गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का जीडीटी एजुकेशन में। आज की इस क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 17, जिसका शीर्षक क्या है? खुशबू रचते हैं हाथ। और राइटर कौन है? अरुण कमल जी। तो आइए इस पाठ के माध्यम से आप जानेंगे कि खुशबू रचते हैं हाथ पाठ के माध्यम से कवि महोदय कहना क्या चाहते हैं कि नन्ही नन्ही जान, नन्हे नन्हे बच्चे जिस उम्र में खेलना चाहिए, कूदना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जिन्हें सभी कार्यों से मुक्त होना चाहिए, वो बच्चा, वो छोटा छोटा नन्हा नन्हा बच्चा गरीबी के कारण इतना बेबस, इतना लाचार है, और वो माता पिता भी इतने लाचार है कि अपने बच्चों से काम करवाते हैं, खुशबू रचने का काम करते हैं। किस तरह, किस परिस्थिति में, किस स्थिति में, जानेंगे इस पाठ के माध्यम से। तो आपका शीर्षक क्या हो गया बच्चों? हाँ, तो राइटर कौन हो गया? अरुण कमल। कहते हैं कि यह कविता वंचित लोगों के समृद्ध अवदान। कैसे लोग? वंचित लोग। कैसे लोग? वंचित लोग। और वंचित लोग का क्या तात्पर्य होता है बच्चों? जिन्हें किसी न किसी चीजों का की जो है कमी रहे, जिन्हें हर चीज के लिए तरसना पड़े, जिन्हें हर चीज के लिए रोना पड़े, यानी वंचित ही रहे, पूर्ति ना हो किसी चीज की। तो यहाँ कहता है यह कविता वंचित लोगों के समृद्ध अवदान, कि वो हमेशा कुछ ना कुछ, किसी न किसी चीजों के लिए क्या करते रहते हैं? तरसते रहते हैं, वंचित रह जाते हैं उन सुखों से जो उनको चाहिए। तो कहता है कि समृद्ध अवदान की संवेदनशीलता को रेखांकित करती है, महज समृद्धि के सौंदर्य की अभ्यस्त अभ्यस्त दृष्टि से अलग यह कविता कहता है कि उसके पीछे सक्रिय श्रम की गरिमा, की उनकी मेहनत क्या है, उनकी श्रम क्या है, श्रमशीलता क्या है, कहता है उसकी गरिमा का उद्घाटन करती है। कि उनके महत्व को लोग समझते नहीं, कि वो गरीब लोग कितना कष्ट काट के कैसे कैसे करके 2 रुपया कमाते हैं, हमारे घर तक खुशियां फैलाते हैं, भेजते हैं, लेकिन हम लोग उनके महत्व को समझते नहीं। तो इस पाठ में यही दिखाया गया है, यही उद्घाटन किया गया है, उनके श्रम को, उनके मेहनत को, उनके लग्नशीलता को। आइए, कहता है कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। तात्पर्य ये हो गया, कवि महोदय कहते हैं कि कई गलियां हैं, और कई गलियों के बीच, कई गलियों के बीच, कहता है कई नालों के पार, और उस नाले में उस गली में कई सारे नाले भी हैं। उसमें भी नाला कैसा? मतलब एकदम पूरा कटकट से भरा हुआ, एकदम बदबूदार। मतलब उस गली में आप जाएंगे तो नाक नहीं दिया जा सकता, आप सांस नहीं ले सकते, दम घुटने लग जाएगा। और कहता है उस गली में जिसमें बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर जो है खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ से तात्पर्य ये हो गया कि खुशबू रचने का काम होता है। किस गलियों में होता है? बदबूदार गलियों में, जहां बदबू है, जहां गंदगी है, जहां पे क्या है, कूड़े करकट के ढेर हैं, वहां पे खुशबू रचने का काम होता है। और खुशबू रचते हैं हाथ मतलब वैसे वैसे लोग हैं जहाँ पे खुशबू रचने का काम करते हैं। अब देखते हैं जरा सा कि ये खुशबू है क्या? क्या खुशबू कौन सी खुशबू जो है वहां पे रचा जाता है, कौन सी खुशबू तैयार की जाती है? कहता है कि उभरी नसों वाले हाथ। कैसा हाथ? हाथ की काम करते करते हाथ की नसें क्या हो गई? उभर गई। आदमी जो है कठिन परिश्रम करता है तो नसें क्या हो जाती है? उभर जाती है। उभरती है कि नहीं उभरती है? कहता है कि घिसे नाखूनों वाले हाथ। कैसा हाथ? घिसे ना जी। कहता है कि घिसे नाखूनों वाले हाथ, नाखून तो है बट कैसा है? घिसा हुआ। अधिक काम करेंगे तो काम करते करते ये नाखून घिस जाता है कि नहीं घिसता है? तो कहता है घिसे वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ। यहाँ पे पीपल के पत्ते से नए नए हाथ का तात्पर्य हो गया कि छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जिसका कोमल कोमल हाथ है, वो भी वहां पे खुशबू रचने का काम करता है। तात्पर्य ये हो गया कि गरीबी इतनी है उन लोगों की कि उस नन्ही जान से, जिस उम्र में उसे सिर्फ खेलने से, खाने से, पढ़ने से मतलब है, दुनियादारी से कोई देना नहीं, उस नन्हे नन्हे बच्चों से काम करवाने पे माता पिता विवश हैं। क्योंकि नहीं काम करेगा तो फिर पेट में अन्न कहाँ से आएगा? तो देखिए उनकी गरीबी आदमी को क्या से क्या करवा देती है। गरीबी के आगे बच्चों की नादानी या मासूमियत सब कुछ खत्म हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? तो यहाँ पे कहता है कि पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, की पीपल के पत्ते से नए नए हाथ का तात्पर्य कि नए नए छोटे छोटे बच्चे, कोमल हाथ, नन्ही नन्ही उंगलियां, नन्ही नन्ही हाथों से वो काम करते हैं। और उनके भी हाथ कटते हैं, पिटते हैं, उनके हाथों में भी जख्म होता है, पीड़ा होता है, फिर भी वो काम
करते हैं, यानी खुशबू रचते हैं। फिर कहता है कि जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, यानी इन्हीं बच्चों के हाथ के विषय में कह रहे हैं कवि महोदय अरुण कंवल जी की जूही की डाल से खुशबूदार हाथ की, उन हाथों से, जिस हाथों से खुशबू आनी चाहिए, उस हाथ जो है, उस हाथ ने जो है क्या करता है, वहां पे बदबू में रख के जो है खुशबू रचने का काम जो है करता है। कहता है कि गंदे कटे पिटे हाथ, हाथ तो है बट कैसा गंदा, उसमें भी कैसा कटा पिटा, काम करते हैं तो काम करने के क्रम में जख्मी तो आते हैं, तो कहता है गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ। काम इतना ज्यादा रहता है कि काम करते करते हाथों में जख्म पड़ जाते हैं, घाव बन जाते हैं। देखिए गरीबी की मार क्या होती है। और कहता है उस जख्म भरे हाथों से खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, अर्थात वो खुशबू रचने का काम करते हैं, हमारे घर तक खुशबू फैलाने का काम करते हैं। कौन करते हैं? गरीब लाचार व्यक्ति और गरीब बच्चे, है ना, खुशबू रचने का काम करते हैं। खुद कष्ट में, तकलीफ में, पीड़ा को झेल कर, है ना, सभी परिस्थितियों को, बुरे समय को झेल कर वो हमारे लिए खुशबू तैयार करने का काम करते हैं। अब आगे कहते हैं कि यही इस गली में बनती है। अब देखिए उस गली में क्या बनती है, ये खुशबू है क्या। कहते हैं कि यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां, यानी मुल्क की जितनी सारी सुगंधित मशहूर अगरबत्तियां हैं वो उसी गंदे भरे कूड़े करकट से भरे गली के बीच बनाए जाते हैं। समझिए, आप समझ में आया ना कि खुशबू से क्या तात्पर्य। यहाँ पे खुशबू से तात्पर्य हो गया आपको क्या, अगरबत्तियां, यानी सारे अगरबत्ती, जितने सारे जो है सुगंधित अगरबत्ती, महंगा अगरबत्ती आपको मिलता है, वो बनता है उसी गंदे कूड़े करकट बदबूदार गलियों के बीच। कहता है इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग, जिसको हम आप कहते हैं अरे ये लोग तो गंदा लोग हैं, ना तो ढंग से वस्त्र है, साफ सुथरा, न भोजन, न पानी, न रहने के लिए घर, न जगह। और ऐसे लोगों से देखा जाए तो अमीर लोग, पैसा वाला लोग घृणा ही करते हैं। अभी मान लो रोड पे कोई भिखारी मांगने आ जाता है, या गरीब का बच्चा है, जैसे किच्चक सब आता है, जैसे मान लो कि डोम सब होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, बुरा मानने वाली बात नहीं है, लेकिन वास्तविकता ये है, क्या कहते हैं, अरे देह में छुआ जाएगा, हटो हटो हटो, साइड हटो हटो। देह में छुआई हो गया तो घर पे जाके 4 बाल्टी से नहाते हैं, गंगा जल छिड़कते हैं, तो अब पवित्र हुए। ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो गंदगी में रहते हैं, उनके गंदगी से हमें क्या होता है, नफरत होता है। कहीं ना कहीं वो आपके हमारे लेवल में नहीं है, इसलिए हम घृणा करते हैं। क्या अगर उनके पास भी अच्छा घर होता, वस्त्र होता, खाने को अच्छा भोजन होता, तब भी हम ऐसा करते क्या? तो यहाँ पे उनके गरीबी से हम लोग क्या करते हैं, गरीबी को, उसकी स्थिति को, परिस्थिति को देख के, और सबसे बड़ी बात है कि वो लोग जो गंदगी में रहते हैं ना, वो देख के हम लोग नफरत करने लगते हैं। लेकिन कभी सोचते नहीं है कि उन लोगों की जो ऐसी दुर्दशा है, हम आप धनवान लोग चाहे तो उनके उस दुर्दशा से, उस कष्टों से उसको क्या करते हैं, छुटकारा दिला सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। तो यहाँ पे वही देखिए, कहता है कि इन्हीं गंदे मोहल्ले के गंदे लोग, जो जिसको हम गंदा मोहल्ला कहते हैं, जिसको हम गंदे लोग कहते हैं, वही गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियां। और ये सारी अगरबत्तियां इतनी सुगंधित होती है जो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये सारे सुगंधित अगरबत्तियां बनाने का काम कौन करते हैं? गंदे लोग, हम आप जिसको गंदे लोग कहते हैं, वो बना के हमारे घर में, और उसको हम लोग पूजा पाठ में बड़ा प्रेम से ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। बताइए, जिससे हम नफरत करते हैं, उन्हीं लोगों के द्वारा बनाया हुआ चीज हम लोग भगवान के आगे इस्तेमाल करते हैं। जिसको डोम करके घृणा करते हैं, उन्हीं के द्वारा, एक बोले ना कि छठो होता है तो छिट्टा, पतिया, कोनिया जो भी आता है, सब डोम बना के देते हैं। बताइए, आदमी से घृणा है लेकिन उसके बनाए हुए सामान से घृणा नहीं है। तो ये सोच का सारा, ये घटिया सोच का सारा खेल है, चक्र है। तो कभी भी मनुष्य को ये घटिया सोच को पाल के नहीं रखना चाहिए, उससे थोड़ा सा बाहर निकलिए। ये समझिए कि मानवता सबसे बड़ी चीज है, इंसानियत सबसे बड़ी चीज है, दयालुता, प्रेम, भ्रातृत्व भाव, है ना, भ्रातृत्व भाव, एकता सबसे बड़ी चीज है। तो इस गंदे लोगों से हमें घृणा नहीं, प्रेम करना चाहिए। हो सके तो उन्हें सहारा प्रदान करना चाहिए, हो सके तो उस गंदे जगह से उनको निकालना चाहिए, हो सके तो जिसको गंदा लोग कहते हैं उसको अच्छा बनाने की कोशिश करना चाहिए। तो यहाँ पे वही कवि महोदय जी इस पाठ के माध्यम से यही दिखाने की कोशिश किया है कि हम आप उन्हें गंदा बनाते हैं, वो गंदे नहीं है। हम आप उन्हें क्या करते हैं, गंदा कह करके गंदा बना
देते हैं। तो कहता है कि कौन कौन सी अगरबत्तियां बताइए तो, केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियां। कहता है कि दुनिया की सारी गंदगी के बीच, यहाँ पे जहाँ पे दुनिया की सारी गंदगी है, कचरे हैं, कूड़े हैं, कहता है उस गंदगी के बीच, कहता है दुनिया की सारी खुशबू, जितनी सारी खुशबू है उस गंदगी के बीच ही तैयार होती है। बताओ, तो हमें तो घिरना तो सामानों से भी होना चाहिए, क्योंकि वो भी तो गंदे जगह से बन के आया है। बट नहीं, उससे घिरना नहीं होता, लोग से हम घिरना कर बैठते, है ना। हम चाहते नहीं कि मेरे बराबरी में आए, इसी तरह नीचे रहे, गिरा रहे गंदगी में, और बराबरी में आ भी जाए तो लोग आने देना नहीं चाहते कि वो आ जाएगा बराबरी में तो फिर हमारा जो काम हो रहा है वो करेगा कौन। तो देख लो, कहता है कि दुनिया की सारी खुशबू कहाँ बनती है, तो उसी गंदगी जी बीच, और कहता है रचते हैं हाथ खुशबू, रचते हैं हाथ खुशबू, रचते हैं हाथ खुशबू, रचते हैं हाथ, यानी उसी गंदे मोहल्ले, गंदे लोगों के द्वारा जो है ये खुशबू रचने का काम होता है। अब कवि महोदय जी इस पाठ के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं, द एंड हो गया। संदेश ये देना चाहते हैं कि हम आप चाहे तो हर एक स्थिति परिस्थिति को बदल सकते हैं, और इन चीजों पर सबका ध्यान जाना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मीडिया वाला होते हैं, पत्रकार वगैरह होते हैं ना, अच्छी अच्छी जगहों पे जाएंगे, नेता अभिनेता के बच्चे या उसके पिता या फिर उसका खानदान, अगर कोई नया वस्त्रों पहन के आया तो अरे आज तो ये पहन के निकला, कोई नेता का बच्चा जो है अगर कुछ किया तो इसका बच्चा ये किया, एक छींक भी आ गया तो अरे आज तो लालू प्रसाद यादव को, मोदी जी को, क्या कहते हैं अमित शाह को तो छींक आ गई। तात्पर्य ये, हम इसमें टोंट नहीं कर रहे हैं, कहने का तात्पर्य कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो होते हैं उसे एक छींक भी आ गई तो हेडलाइन बनता है, न्यूज पे बनता है कि नहीं बनता है। और यहाँ पे जो तकलीफ में कष्ट में वो लोग जो रहते हैं उसको देखने वाला कोई नहीं। तो इस पाठ से अरुण कमल जी ये कहना चाहते हैं कि ऐसे ऐसे लोगों को पब्लिक के बीच, जनता के बीच लाना चाहिए, मीडिया वालों को वहां पहुंचना चाहिए, उनकी जो दुर्दशा है उनको सरकार के नजरों तक पहुंचाना चाहिए। जो एसी कूलर में सोए हैं, उसकी हवा खा रहे हैं, एकदम मस्त होके पड़े हुए रहते हैं निफिक्र में, थोड़ा सा उन्हें दिखाना चाहिए कि देखिए आप इतना चैन से सोए हैं, ये लोग कैसे हैं कि उसका चैन ही उड़ गया है। तो तात्पर्य ये कि हम आप चाहें तो उन गरीबों को उबार सकते हैं, तार सकते हैं, बट हम ऐसा करते नहीं जो कि हमें करना चाहिए, है ना। तो चलिए, पाठ यहीं तक था, आपका खत्म हो गया। विश्वास है कविता आपको अच्छा ही लगा होगा, और मिलती हूँ बहुत जल्द अगले क्लास में अगला चैप्टर लेकर।